लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह हल्की झुंझलाहट दिख रही है और उसके हाथ टेबल पर बेजान से पड़े हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वह बस औपचारिकता निभा रहा है, लेकिन वास्तव में रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अगर आप इस संकेत को पकड़ लेते हैं तो आप समय रहते रिपोर्ट में सुधार कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर प्रभाव छोड़ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव को पढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमें किसी की ईमानदारी को परखने में मदद करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके बोलने के दौरान उसकी आवाज में हिचकिचाहट है, वह अपनी आंखें बार बार घुमा रहा है और उसके हाथों की उंगलियां आपस में मली जा रही हैं। ये संकेत बता सकते हैं कि वह पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा। लैंग्वेज को पढ़ना एक कला है और यह धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आता है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान देने लगें तो आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि कौन से संकेत क्या दर्शाते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि हर इंसान अलग होता है और किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उनकी सामान्य आदतों को नोटिस किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर बहुत एनर्जेटिक रहता है लेकिन किसी दिन वह चुपचाप बैठा हुआ दिखे तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ गलत है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता है अगर अचानक बहुत ज्यादा हाव भाव दिखाने लगे तो यह भी असामान्य हो सकता है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपको यह अंदाजा होने लगेगा कि लोग वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों। इससे न सिर्फ आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी बल्कि आप दूसरों के साथ ज्यादा अच्छे और प्रभावी तरीके से संवाद भी कर पाएंगे। हर इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई मेहनत करता है क्योंकि उसे सफलता चाहिए, कोई बचत करता है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता होती है, कोई किसी की मदद करता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है और कोई झूठ बोलता है क्योंकि वह किसी मुसीबत से बचना चाहता है। अगर हम यह समझ लें कि किसी इंसान को किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस चीज़ से डर लगता है तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह आगे कैसे व्यवहार करेगा। असल में हर इंसान के दो बड़े मोटिवेशन ड्राइवर्स होते हैं, खुशी पाना और दर्द से बचना। यानी लोग वही करते हैं जो या तो उन्हें अच्छा महसूस कराए या फिर उन्हें किसी तकलीफ से बचाए। अगर आप किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि वह किन चीज़ों की तरफ खींचता है और किन चीज़ों से दूर भागता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी की प्रेरणा को समझ लेते हैं तो आप यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह आगे कौन से फैसले लेगा। मान लीजिए आपके ऑफिस में दो सहकर्मी हैं, एक हमेशा